भारत का इतिहास पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि दक्षिण भारत का इतिहास की शुरुआत कब से हुई और ये कब कब शीर्ष पर पहुंचा, ठीक है, और फिर कब इसका पतन हो गया। तो हम लोग सबसे पहले इसकी शुरुआत को देखेंगे। तो दक्षिण भारत में पाषाण युग के बाद लगभग 1000 ईसा पूर्व महापाषाणिक संस्कृति का उदय हुआ और लगभग यही से दक्षिण भारत का इतिहास आरंभ माना जाता है। महापाषाणिक संस्कृति क्या थी कि इस संस्कृति के लोग जो है वो घरों में ऊपर यानी घर में नहीं रहते थे, जमीन के ऊपर घर बनाकर नहीं रहते थे, बल्कि जमीन के नीचे कब्र में अपना आवास बनाते थे और ऊपर जो है बड़े बड़े पाषाण खंड यानी पत्थरों के खंड से ढक लिया करते थे। इसी को कहा गया है महापाषाणिक संस्कृति और ऐसे लोग रहा करते थे। महापाषाण का काल के बाद जो है हम लोग अध्ययन करेंगे बेसिकली इतिहास का, दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में। तो संगम काल का अध्ययन करेंगे। संगम काल संगम का मतलब होता है कवि अथवा विद्वानों का मिलन स्थल। इसका अंतर्गत हम लोग 3 राज्यों का अध्ययन करेंगे। पहला चेर राज्य, दूसरा पांड्य राज्य, तीसरा चोल राज्य का अध्ययन करेंगे। तो चलते शुरुआत करते हैं। चोल राज्य जो है कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बीच में था चोल राज्य, और पांड्य राज्य ठीक जो है कावेरी नदी के नीचे वाला पोर्शन जो है जो अभी तमिलनाडु है। चेर राज्य ठीक पांड्य राज्य के जो है पश्चिम में था, ये चेर राज्य है जो वर्तमान में भी केरल है। इन 3 राज्यों का अध्ययन किया जाता है, क्या किया जाता है संगम काल में, उसको हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो पहले चलते हैं चेर राज्य का अध्ययन करते हैं। चेर राज्य की राजधानी थी बंजी या करयूर। इसका जो है राज्य चिन्ह था धनुष और इसके प्रसिद्ध शासक थे सेन गुटवन, जिसको कि लाल चेर भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, पत्नी पूजा या कन्नडी पूजा का आरंभ करवाया था अपने राज्य यानी चेर राज्य में। उसके बाद देखेंगे हम लोग पांड्य राज्य के बारे में। पांड्य राज्य की राजधानी थी मदुरई। इसका राज्य चिन्ह था मछली और प्रसिद्ध शासक हुए नेंडुजेलियन। इन्होंने नेंडुजेलियन ने क्या किया, तो तेलैया नगरम का युद्ध जीता चेर और चोल राज्य को हरा करके। यहाँ जो है एक महाग्रंथ है, उसका नाम है शीलपादिक्रम। शीलपादिक्रम के नायक कोवलन को मृत्यु दंड दिया था। उसके बाद हम लोग चले चोल साम्राज्य का अध्ययन करते हैं। चोल राज्य का शुरुआती चोल राज्य कैसा था। यह चोल राज्य है। चोल राज्य की राजधानी थी कावेरीपत्तनम यहाँ पे है, बिल्कुल कावेरी नदी किस पर है, ये यहाँ पर कावेरीपत्तनम उसको कुहार भी कहा जाता है। इसका राज्य चिन्ह था बाघ और प्रसिद्ध शासक हुए करिकाल ने क्या किया था, तो बेन्नी का युद्ध जीता था। उस वक्त प्रसिद्ध युद्ध हुआ करती थी, बेन्नी का युद्ध हुआ था, उसमें जो है करिकाल ने युद्ध जीत लिया था। उसके बाद चोल राज्य का पतन होता है और 9वीं सदी में फिर इसका उत्थान होता है विजयालय द्वारा। विजयालय एक शासक था, उसके द्वारा चोल राज्य का फिर से उत्थान होता है और इनमें जो प्रसिद्ध शासक हुए वो राजराज प्रथम हुए, जिसको कि राजराज फर्स्ट भी कहा जाता है। इसका जो कार्यकाल लगभग था 985 से 1014 लगभग माना जाता है। इसको चोल साम्राज्य की शुरुआत इसी के समय हुई थी, राजराज फर्स्ट के समय। के बाद इसके दौर के प्रसिद्ध शासक हुए राजेंद्र चोल, लगभग 1012 से 1044 भी माना जाता है। इसके समय जो है चोल साम्राज्य शीर्ष पर हुआ, चोल साम्राज्य, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चोल साम्राज्य का विस्तार हुआ। बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया इन्होंने। ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, इनका साम्राज्य है ये चोल साम्राज्य। ये पूरा श्रीलंका से इसके कब्जे में है और ये जो मालदीव है इस पर भी कब्जा है चोल साम्राज्य का। और ये जो है ये पूरा बंगाली खाड़ी पर कब्जा है इसका चोल साम्राज्य का। और यहाँ ये कडाडम है, कडारडम का क्षेत्र, इस पर इन्होंने कब्जा कर लिया राजेंद्र चोल ने। ये है जावा में एक राज हुआ करता था श्री विजय जो है यहाँ के राजा हुआ करते थे। इनका रास्ता इसको हराया और पूरा ये जो है एरिया पर ये कब्जा करता हुआ ये व्यापार करने लगे चीन से। ये था। उसके बाद जो है चोल साम्राज्य का पतन हो गया। उसके बाद दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ 1336 में, जिसका जो है संस्थापक था 2 भाई हरियर और रुक्का। उन्होंने संगम वंश की स्थापना की और जो है दक्षिण भारत में
एक नए साम्राज्य का उदय हुआ, जिसको विजयनगर साम्राज्य कहते हैं। इसका उदय कहाँ हुआ था कि ये कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे में ही विजयनगर की स्थापना की गई थी। और कृष्णा और ये विजयनगर का जो प्रसिद्ध शासक हुए वो हुए कृष्णदेव राय, जिसका 1509 से लगभग 1529 के बीच माना जाता है। कृष्णदेव राय की चर्चा है बाबरनामा में, बाबर ने स्वयं चर्चा किया है अपने आत्मकथा में। इसकी उपाधि थी आंध्र पितामह। इन्होंने नागरपुर नामक नगर बसाया जो बहुत महत्वपूर्ण था उस वक्त। लेकिन इसके बाद और भी राजा हुए जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हुए। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ और जो है इसमें विजयनगर की सेना हार गई और विजयनगर का पतन हो गया। तो यह था संक्षेप में दक्षिण भारत का इतिहास हम लोगों ने देखा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, चाहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक्स।